हाय दोस्तों अभी करियर एंड मनी पे कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। और ये रीडिंग जब जिसके नज़रों से गुजरेगी उन्हीं के लिए होगी। तो दोस्तों, करियर एंड मनी को लेकर बहुत से लोगों के साथ सडन एंडिंग्स हुए हैं। तो इसको अब वो लोग इतने परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा। तो उनके लिए डिवाइन मैसेज यानी खुदा की तरफ से पैगाम ये है कि इसको नुकसान मानकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नई शुरुआत की निशानी है। अगर कुछ पैसों का नुकसान भी हुआ है तो इसे अपने जान और ज़िंदगी का सदका मानने। हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले ही टल गई है। और कुछ लोग अपने डेजिग्नेशन से हटा के उनको नीचे के ओहदे पे लाया गया है। तो ऐसे लोगों के लिए खुदा की तरफ से इसको मसलहत माने और अपनी गलतियों पर मुतवज्जो हो कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा है। यानी अभी भी खुदा ने आपको मौका दिया है, सज़ा नहीं। और कुछ लोगों को अच्छे मौके एक साथ बेशुमार मिले हैं और वो इतने एक्साइटेड हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। और ये इनाम 100 में से 4% लोगों को खुदा की तरफ से मिला है। तो ऐसे लोग शुक्रगुजारी करें। इसी तरह आपको मौके मिले हैं तो इस तरह से आप दूसरों की अब मदद भी करें। जब हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करते हैं, हमें खुदा कुछ अच्छा देता है, तो उसका एक हिस्सा खुदा के नाम पर मखलूक की मदद में भी लगाना होता है। खुदा का हिस्सा अलग देना होता है या उसके हिस्से को मखलूक की खिदमत में हेल्प में यानी लगाना होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर किया करें। 5% निकाल दें अपने, या सैलरी हो कुछ हो उसमें से, जिसको आप खुदा के रास्ते में किसी को दे दें। और कुछ लोगों ने इतनी मेहनत की है कि अब यानी किसी जॉब में इतनी मेहनत उन्होंने की है कि अब वो उस काम के लिए काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पैगाम है कि अब वो उस काम को लेकर अपने लिए भी उस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मतलब है तो आप अपने लिए उस काम को शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोगों का अगर इरादा है कि उस जॉब को करके उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, क्या अब वो काम को शुरू करें, अपने मतलब उसको बिज़नेस फॉर्म में टर्न कर लें, तो हाँ आप कर सकते हैं, उसको बिज़नेस फॉर्म में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कलेक्टिव लेवल पे करियर एंड मनी की रीडिंग है। और जिन जिन के साथ मैच होगी ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। और इसी तरह से जिन जिन लोगों ने अपने प्राइवेट रीडिंग सेशंस बुक करवाने हैं अपने करियर और मनी को लेकर, या किसी और सिचुएशन को लेकर, या अपने एस्ट्रो रीडिंग यानी सितारों के हाल मालूम करने हैं, सितारों की तरफ से अपने मैसेजेस मालूम करने हैं, तो मुझसे अपना पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। यानी प्राइवेट सेशन जो होते हैं वो पेड सेशन होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से वो लोग जो यस नो रीडिंग चाहते हैं, यानी वो किसी ऐसे सवाल में अपने दिमाग में से सवाल के साथ उलझे हुए हैं, ज़िंदगी में से सिचुएशन में लगे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए, या जैसे उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यानी किसी भी तरह का यस नो क्वेश्चन। तो यस नो के लिए आप मेरे इन दोनों हाथ में से जो राइट हैंड को चूज़ करेंगे, उसी तरह से अब मैं कार्ड को पुल करूँगी, और जो लेफ़्ट हैंड को चूज़ करेंगे उनके लिए वही कार्ड होगा। अभी कार्ड तो मैंने देखे नहीं हैं कौन सा यस है कौन सा नो है। बस आप जो मेरे राइट हैंड को चूज़ करेगा उसके लिए वही आंसर होगा, जो मेरे लेफ़्ट हैंड को चूज़ करेगा उसके लिए वही आंसर होगा। चले आप आंसर देखते हैं। ओके, तो जिन्होंने मेरे राइट हैंड को चूज़ किया है उनके लिए आंसर है नो,
और जिन्होंने मेरे लेफ़्ट हैंड को चूज़ किया है तो उनके लिए आंसर है यस। तो दोस्तों ये है कलेक्टिव रीडिंग। जिनके साथ मैच होगी, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, वो होगी, जिनके साथ नहीं होगी नहीं होगी। तो प्राइवेट सेशंस के लिए आप मुझे मैसेज करके अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।